कुंभ राशि, बीते 10 सालों से ये देवता आपकी जान बचाकर आपकी और आपके परिवार की रक्षा कर रहे हैं। कई बार आपको मरते मरते बचा चुके हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां बन रही थी कि आपका घर परिवार बर्बाद हो सकता था, लेकिन इस देवता ने मदद की और उस दलदल से आपको और आपके परिवार को बाहर निकाल लिया। इन्हीं देवता की कृपा से आपका घर परिवार और आप शुक्र से चल रहे हैं और सुरक्षित जिंदगी जी रहे हैं। तो शुक्र है इस देवता का। आपके गुप्त शत्रु कई बार आपको रास्ते से हटाने के लिए तैयार बैठे थे, तंत्र मंत्र करवाते थे, बहुत ही डरावनी क्रियाएं करवाते थे, लेकिन इस देवता ने हर बार उनकी चाल को नाकामयाब करके आपकी रक्षा की है। आपकी जब जब भी नाव डगमगाई है और डूबने वाली हुई है, तब तब इसी देवता ने आपको उस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाला है। कई बार आपका परिवार मुसीबत में था, लेकिन हर बार इस देवता ने आपके परिवार की इज्जत बचाई। कई बार आप जब कहीं घूमने जा रहे थे, कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे, बहुत बार अपने वाहन से जब आप जा रहे थे तो दुर्घटना होने वाली थी, लेकिन हर बार इस देवता ने अपनी कृपा से आपको सुरक्षित निकाल लिया और आपका बाल भी बांका नहीं हो पाया। हर बार मौत या परेशानी आपके पास आते आते दूर हो गई। क्यों? क्योंकि इस देवता की कृपा आपके पास थी। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये देवता है तो है कौन, और ये सालों से आपकी और आपके परिवार की रक्षा क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, आप शायद नहीं जानते, लेकिन जब आप सच्चाई जानेंगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि ये देवता पिछले 10 सालों से आपके घर के एक कमरे में ही रह रहे हैं। जब आप रात में खाना पानी खाकर आराम से सो जाते हैं, तब ये देवता आपके घर में निकलते हैं, हर जगह कोने कोने में टहलते हैं, चक्कर लगाते हैं, और इन्हीं देवता के आशीर्वाद से आप सब लोग अपने परिवार में सुख सुविधाओं के साथ हंसी खुशी से जी रहे हैं। जब तक इस देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा, तब तक आपके ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आ सकती है। तो कौन है ये देवता, आपके ऊपर इनका आशीर्वाद कैसे बना रहेगा, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक बार हमारे साथ भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए कमेंट में जाइए और सच्ची श्रद्धा के साथ लिखिए हर हर महादेव। जो भी इंसान हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा के साथ लिखेगा, भगवान भोलेनाथ उसकी एक इच्छा अगले 3 दिन में ही पूरी करेंगे। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि आप लोगों की जिंदगी में दुख भी बहुत हैं, आप लोग परेशानी में भी बहुत रहते हैं, ये सब मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी आप स्थिति से हिम्मत नहीं हारते हैं और डटकर खड़े रहते हैं। आपके जो पूरी तरह से घर के बच्चे हैं, वो भी आज तक सुरक्षित हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको पूरी तरह से अपने घर परिवार वालों का सहयोग भी मिल रहा है। हम जानते हैं कि आपकी जिंदगी में रुपए पैसे ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप खुशी खुशी और सुरक्षित ढंग से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। कोई बड़ी दिक्कत या कोई बड़ी विपदा आपके ऊपर नहीं आ रही है, क्योंकि ये सब इस देवता की छत्र छाया की वजह से संभव हो रहा है। लेकिन अब एक चेतावनी मैं दे रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लीजिए। ये देवता जो 10 सालों से आपकी रक्षा कर रहे हैं, इसके बदले में आपने क्या किया? देवता के लिए आपने क्या किया? उनको नाराज कर दिया? आपने कुछ गलत काम किया जिसकी वजह से ये देवता आपसे नाराज हो चुके हैं। ये देवता आपसे गुस्से में हैं और आपको इनको अब खुश करना ही पड़ेगा। अगर आपने इनको खुश नहीं किया तो आपके घर की बरकत चली जाएगी। आपके पूरे परिवार के लिए ये भारी पड़ सकता है। आप देख भी रहे होंगे कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में मुसीबतें बढ़ रही हैं, परेशानियां ज्यादा हो रही हैं, और एक परेशानी बढ़ने का कारण ये भी है क्योंकि आप नहीं जानते आपने इस देवता को नाराज कर दिया है, जिसकी छत्र छाया में आप सुरक्षित जिंदगी जी रहे थे और अच्छे ढंग से जी रहे थे। आपने इनको नाराज किया है। आपने क्या करके देवता को नाराज किया है, कैसे उनको दोबारा आप प्रसन्न कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये देवता कौन है और किस तरह ये किस जगह पर रहते हैं, कैसे आप इनको दोबारा खुश कर सकते हैं। मैं बस यही कहूंगा कि आपको जल्दी भरोसा नहीं होगा, लेकिन ये देवता पिछले 10 सालों से आपके ही घर के एक कमरे में रह रहे हैं। आपके कानों तक भनक नहीं पड़ी है। उनकी आपके जीवन में इतनी महत्व है, इतना महत्व है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उनकी वजह से ही आप सुरक्षित हैं। आपको ये कभी कभी किसी दूसरे रूप में दिखाई देते हैं, ये आपको दर्शन देते हैं, लेकिन आप हैं कि अनजाने में हैं और जान नहीं पाते कि ये कब आए। आप इनको पहचान नहीं पाते हैं।
कुछ दिनों से ये देवता आपको एक संकेत देना चाह रहे हैं। आप ये गलतियां भूल कर भी ना करें। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि देवता आपको क्या संकेत दे रहे हैं। अब ये देवता तभी प्रसन्न होंगे जब आप ये 3 छोटी-छोटी चीजें इस देवता को चढ़ा देंगे। आप सही सुन रहे हैं, ये देवता बस और बस ये 3 छोटी-छोटी चीजें आपसे मांग रहे हैं और इसी में ये खुश हो जाएंगे। अब दोस्तों, अगर आपने ये 3 छोटी-छोटी चीजें देवता को नहीं दी, तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें बढ़ जाएंगी और जिंदगी आपकी दुखदाई हो जाएगी। आपको बहुत सारा दुख भोगना पड़ेगा। जिंदगी नर्क के जैसी हो जाएगी। एक एक रुपए के लिए आपको हाथ फैलाना पड़ेगा, तरसना पड़ेगा। आपका पूरा परिवार परेशान हो जाएगा। देखिए, आप ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि ये देवता आपसे नाराज हैं और अगर आपने इस देवता को अभी प्रसन्न नहीं किया और आपने ये 3 चीज इस देवता को देने से मना कर दिया, तो आपकी अच्छी खासी जिंदगी नरक जैसी बन जाएगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आपके बच्चे हंसे खेलें, उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो, आपकी जिंदगी हंसती खेलती रहे, तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, सारी चीज समझ लीजिएगा। इससे आपको देवता को प्रसन्न कर पाएंगे। ये सब कुछ हम समझा देंगे आपको। अगर आप अच्छे से वीडियो समझ लेंगे तो आपके जीवन से परेशानियां खत्म हो जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में सुख मिले, सुविधा मिले, तो ये 3 चीजें इस देवता को जल्दी से जल्दी चढ़ा दीजिए। और आप एक बार कमेंट में जाइए, सच्ची श्रद्धा से लिखिए जय शनिदेव महाराज। जो भी भक्त सच्चे मन से जय शनिदेव महाराज लिखेगा, पूरी श्रद्धा से, शनिदेव महाराज की कृपा से उसकी एक इच्छा, उसकी एक कामना अगले 24 घंटों में पूरी होगी। उस व्यक्ति को एक खुशखबरी सुनने को जरूर मिलेगी। देखिए दोस्तों, ये समय आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय चल रहा है और अगर आप बताए अनुसार काम करेंगे तो आप अपने समय को बहुत शानदार बना सकते हैं और बहुत सारा धन, रुपया, पैसा आप अपने जीवन में कमा सकते हैं और जीवन में हर सुख सुविधाओं को भी ला सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे और कोई गलती कर देंगे, तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें भी आएंगी। आप जैसी भी स्थिति में हैं वहां से गिर जाएंगे और फिर बुरी स्थिति में पहुंच जाएंगे और फिर आप अपने जीवन में कंगाली का सामना करेंगे और फिर आपके अपने जो लोग हैं वो भी आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे। आप कि जो जीवन साथी हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, वो भी आपको छोड़कर चला जाएगा। तो जो भी आपके जीवन में खुशियां हैं वो नष्ट ना हो, इसीलिए आप इन देवता को नाराज मत कीजिए और जो चीजें आपको इनको देनी है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, वो आप जरूर दीजिए। यहाँ तक कि ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि आपको अपनी जमीन या जायदाद और प्रॉपर्टी बेचनी पड़ सकती है। तो आप ध्यान से सुनिए और समझिए, ये जो देवता हैं ये आपके ही घर में विराजमान है। ये आप शायद नहीं जानते हैं और ये देवता हर किसी के घर में होते हैं। कोई ना कोई देवता हर किसी के घर में वास करता है। अगर वहां पर बुरी शक्तियां नहीं है तो, और वही जो देवता होते हैं वो हमारी और हमारे परिवार की रक्षा भी करते हैं। वही देवता हमारे बच्चों को सही दिशा दिखाते हैं, उनका दिमाग खोल देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनका दिमाग सही दिशा में लगाते हैं, उनको ताकत देते हैं, उनको सद्बुद्धि देते हैं, उनको चमत्कार करने की शक्ति देते हैं, हमें मुसीबत से बचाते हैं, सुरक्षित रखते हैं। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। ये देवता आपसे नाराज हो चुके हैं। देखिए, ये देवता कब किस रूप में आ जाएं ये कुछ कहा नहीं जा सकता। देखो, किसी के घर में नाग देवता रहते हैं, किसी के घर में कुल देवता होते हैं, किसी के घर में कुल देवी होती हैं, किसी के घर में माता दुर्गा निवास करती हैं, किसी के घर में भगवान हनुमान निवास करते हैं। लेकिन कोई ना कोई देवता हर एक इंसान के घर में जरूर रहता है, अगर उस घर में गलत कार्य नहीं होते हैं, बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां नहीं है तो। देखिए, क्या होता है कि आप भी देखते होंगे कभी कभी घर में सांप निकल आता है, हम डर जाते हैं। कभी कभी सांप तो सबके यहाँ निकलता है, उसे हम दौड़ाते हैं मारने के लिए, सपेरे को बुला लेते हैं, उसको पकड़वा कर बंद कर देते हैं। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि जो सांप घर में निकलते हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि नॉर्मल सांप हो, वो आपके जीवन में कोई देवता भी हो सकते हैं। इसलिए उनको मारे मत, उनको आप कहीं बाहर भगा दें तो ही अच्छा होता है। उनको जान से कभी न मारें। जीवों के ऊपर वैसे भी दया करनी चाहिए और सांप के रूप में तो कभी आपके जीवन में देवता भी आ सकते हैं। इसीलिए कोई भी जीव आपके घर में निकले तो तुरंत हमारी ये एक आपसे विनती है कि उसे मत मारिएगा, आप उसे भगा सकते हैं। कभी कभी कोई चिड़िया आपके घर में आती होगी, वो भी एक देवता का रूप हो सकते हैं। आप उनको नुकसान मत पहुंचाना, क्योंकि आपकी देख रेख ये करते हैं।
आपके अकेले होने पर, जब घर में कोई नहीं रहता है, तब यही देवता आपके घर को सुरक्षित रखते हैं, आपको नुकसान नहीं पहुंचने देते हैं। तो इसीलिए आप भी इनको नुकसान मत पहुंचने देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। देखिए होता क्या है कि बहुत से लोग दुख में तो देवताओं को, भगवान को याद करते हैं, और जैसे ही सुख आता है वो देवताओं को भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपके जीवन में दुख हो तब तो खैर भगवान को याद करना ही करना है, जब सामान्य समय हो तब भी भगवान को उतना ही याद करना है, जब अच्छा समय हो, खुशियों का समय हो, तो भगवान को और ज्यादा याद कीजिए। और अगर आपके द्वार पर कोई कुत्ता आता है, कोई गाय आती है, तो आप उसको भगाना मत कभी कभी, क्योंकि आप अगर उसको भगा देंगे, हमेशा तो नहीं भगाते हैं लेकिन कभी कभी आप भगा देते हैं, तो उसको कभी कभी भी मत भगाना। हो सकता है उस रूप में आपके घर में कोई देवता आए हों। वैसे भी आप जानते हैं कि सभी देवी देवताओं का वास गाय के अंदर होता है, और जो कुत्ता होता है वो भगवान भैरव की निशानी है। इसलिए ना तो गाय को भगाइए और ना ही कुत्ते को भगाइए, और भूल से भी उनको मत मारिए। अगर आपके दरवाजे पर कोई किन्नर आ जाता है, कोई गरीब का बच्चा आ जाता है, तो कोई गरीब आ जाता है या भिखारी आ जाता है, तो उसको कभी मत भगाइएगा। जितना हो सके आप रुपए पैसे से, धन दौलत से उसकी मदद कीजिएगा। हो सके तो आप कुछ कपड़े दीजिए, कुछ बर्तन दीजिए, कुछ खाने का सामान दीजिए, इससे आपको पुण्य मिलेगा। अब दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि आपके घर में कौन देवता रहते हैं और वो कैसे आपकी 10 सालों से सुरक्षा कर रहे हैं, आपका जिस वजह से कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया है। तो चलिए आपको उन देवता के बारे में बताते हैं। तो ये देवता कोई और नहीं है, आपके घर के कुल देवता हैं। आपके घर के कुल देवता आपसे 3 चीजें मांग रहे हैं। अभी वो आपसे नाराज हो चुके हैं और इसी वजह से जीवन में परेशानियां बढ़ रही हैं। अब आपको 3 चीजें कुल देवता को हर हाल में जल्द से जल्द देनी होंगी। वो क्या है, आप ध्यान से सुन लीजिए। पहली चीज है उनका सत्कार करना, उनका मान सम्मान करना। वो आप कैसे करेंगे? मान सम्मान करने के लिए आप जब भी घर में कुछ भी बने, रूखा सूखा जो भी घर में बनता है, उसका भोग आप कुल देवता को लगा दिया कीजिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, कुल देवता चाहते हैं कि आप कोई भी काम करें तो सबसे पहले उनकी पूजा करें, आप उनसे अनुमति लें, उनका आशीर्वाद लें, तब आप जाके वो काम आप शुरू करें। तो अगर आप ऐसा करते हैं, कुल देवता का अगर आप काम शुरू करने से पहले आशीर्वाद लेते हैं, तो जिन कामों में विघ्न बाधाएं भी आ रही थी वो भी दूर हो जाएंगी, आपका काम आसानी से बनने लगेगा, कुल देवता भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। तीसरी चीज जो आपके कुल देवता आपसे मांग रहे हैं वो है अपने घर पर जो मुख्य दरवाजा आपका है घर पे, वहां पर एक सूरज, जो सूरज आता है, सूर्य भगवान, सूर्य देव आते हैं पीतल के, ये पूजा की दुकानों पर मिलते हैं। तो पूजा की दुकानों पर आप चले जाइएगा, वहां पे जो सूरज होते हैं, जो सूरज भगवान हैं, जो सूर्य देव हैं, ये पीतल के बने हुए आपको मिल जाएंगे, और वो आप लाइएगा, उसको गंगा जल से पवित्र कीजिएगा। उसके बाद आप अपने जो घर का मुख्य दरवाजा है उस पर आप बाहर की तरफ उनका मुख करते हुए आप रविवार के दिन नहा धो के बांध दीजिएगा। ये भी आपके कुल देवता चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति आए, और जब सूर्य भगवान आपकी रक्षा कर रहे होंगे घर की, आपके घर के बाहर रह के, तो फिर कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, और आपके कुल देवता आपके घर में आराम से एक कमरे में रह सकते हैं। तो आप ये जरूर करें, ये आपकी कुल देवता की डिमांड है। अब अगर हम आपके भविष्यवाणी की बात करें, तो अब कुछ दिनों में एक घटना है जो आपके लिए बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है। आप ये समझ लीजिए कि मैं आपको कोई भावनाओं को ठोस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, मैं बस आपको आगाह कर रहा हूं। मैं बस आपके लिए ये सारी चीजें जो आपके ग्रहों पर आधारित होती हैं, कुंडली पर आधारित होती हैं, उस पर आपके लिए सारी जानकारी आपको दे रहा हूं। अगर आपसे कोई देवता नाराज हैं, तो सबसे पहले जैसे हमने बताया था कि कुल देवता जो आपसे नाराज हो रहे हैं उनको आप प्रसन्न कर लीजिए, और हर एक काम धर्म संगत कीजिए। ग्रहों की चाल आप अच्छे से समझ लें, जिसकी वजह से जो सावधानियां बरतनी हो वो आप बरतें, और उसके बाद आप खुशहाल जिंदगी जी सकें। और इसी वजह से ये वीडियो हमने आपके लिए बहुत मेहनत करके बनाई है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि हमारा आने वाला समय कैसा रहेगा, तो इसका जवाब मैं आपको पूरा बताऊंगा, और कोई बदकिस्मत ही होगा जो वीडियो को पूरा नहीं देखेगा, क्योंकि वो सारी बातें समझ नहीं पाएगा और फिर वो कहेगा कि हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है। लाभ तो तभी होगा ना जब आप सारी चीजें समझेंगे,
अब निकट भविष्य में आपके लिए एक बहुत ही खुश भरी कॉल आ सकती है, जिसमें आपको खुशखबरी मिलेगी। ऐसी एक कॉल आ सकती है और उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेंगे। आप भी कोई ऐसा कार्य कर जाएंगे जिससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। मतलब एक ऐसी डील आपको मिलेगी जिससे आपके जीवन में लाभ ही लाभ होगा और आपका पूरा परिवार खुशियों से झूम उठेगा। देखो दोस्तों, हर समय एक जैसा नहीं रहता है, कभी सुख रहेगा तो कभी दुख रहेगा, क्योंकि जीवन में जो दो पहलू होते हैं, वो एक पहलू होता है सुख और दूसरा पहलू होता है दुख। तो वो तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हर हाल में आपको कोशिश ये करनी है कि आप समभाव रखें, मतलब एक जैसा अपना व्यवहार रखें। मतलब जब खुशियों के दिन हो तो ऐसा नहीं करना है कि आप भगवान को भूल जाएं या अपने किसी गरीब मित्र को भूल जाएं या अपने किसी गरीब रिश्तेदार को भूल जाएं। जब दुख के दिन हो तभी आप भगवान को याद करें या उस गरीब रिश्तेदार को या गरीब दोस्त को याद करें, तो ये गलत होता है और इसी से भगवान रुष्ट होते हैं और आपको सजा देते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग दुख उठाते हैं क्योंकि उन्हें भविष्य के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है और इसलिए वो सावधानी भी नहीं रखते हैं और फिर बाद में उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक एक बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, चाहे वो आपके परिवार की हो, आपके रिश्तों की हो, आपके व्यापार की हो या आपके नौकरी से संबंधित हो या संतान के सुख से संबंधित हो, संतान के सुख शांति से संबंधित हो। हर एक बातें आपको मैं बताना चाहता हूं और आपको जानना भी चाहिए। आप उसको ध्यान से समझ लीजिए और छोटी छोटी बातों के लिए अगर आप ध्यान देते रहेंगे तो आप जीवन में खुशहाल रहेंगे। आपको एक भी गलत बातें करने का कोई वैसा चांस नहीं आएगा कि आप अनजाने में कुछ गलत काम कर जाएं जिससे कोई देवता या ईश्वर आपसे रुष्ट हो जाएं। आप बुरा मत मानना, आपके जीवन की एक नकारात्मक बात मैं आपको बता रहा हूं, ये बताना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये जान लेंगे, इसको आप नहीं करेंगे भविष्य में, तो फिर आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। आप क्या होता है, आपकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, कोई भी बात अगर होती है, कोई आपके खिलाफ कुछ कह देता है या कहीं पे छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है, कोई फसाद हो जाता है, तो आप उसको लेकर बैठ जाते हैं। ये लेकर बैठना सही नहीं है, आप उसको छोड़िए। कहीं पे आपको कोई धोखा दे देता है, वो किसी भी पक्ष में हो, आपके प्रेम में धोखा हो सकता है, आपके व्यापार में धोखा हो सकता है, आपके परिवार में धोखा हो सकता है या कोई भी आपका मित्र आपको धोखा दे सकता है। तो अगर आपको कोई धोखा दे देता है तो आप उसको लेकर के बैठ जाते हैं, तो ये भी गलत है। आप उसको लेकर मत बैठिए, आप उसको छोड़िए। जो सुख दुख है, जो थोड़ा सही गलत होता है, ये सबके साथ होता है। ये मेरे साथ भी होता है। जब भगवान ने यहाँ पर धरती पर अवतार लिया था, उनके साथ भी होता था, तो हमारे साथ क्यों नहीं होगा। अगर आप किसी भी भगवान को आप देखो तो किसको कष्ट नहीं भोगना पड़ा है। वो भले ही लीला के लिए भोगें, लेकिन कष्ट तो उनको भी भोगना पड़ा है, तो हम आप क्या हैं। तो इसलिए आप उसको छोड़ दीजिए। आगे आपके भविष्य के बारे में सोचिए और आप भविष्य के बारे में सोच करके उसको आप बढ़िया बना सकते हैं। उसको बढ़िया बनाने का आप प्रयास कीजिए। आप बात को लेकर के बैठ जाते हैं और फिर अंदर ही अंदर आप टूट जाते हैं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी तो यही है। आप उसको लेकर के मत बैठा कीजिए, लेकर बैठना सही नहीं। देखिए, अब आपको दोबारा खुशियां ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। आप अपनी जिंदगी में सफल होने का प्रयास फिर से शुरू कर दीजिए, क्योंकि कोई कभी किसी को भी छोड़ करके जा सकता है। ये दुनिया जो है ये चलायमान है, गतिशील है, इसमें कोई रुकता नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है। हमेशा रिश्ता वही निभाएगा जो रिश्ता निभाने के संस्कार में पलेगा। जो संस्कार ही नहीं है वो रिश्ता नहीं निभा पाएगा, तो उसको आप छोड़ ही दीजिए। अगर कोई ऐसा धोखा आपको मिलता है तो वो रिश्ता चलने वाला नहीं था, उसके बारे में आप मत सोचिए। आप आगे के बारे में सोचिए, अपने दूसरे रिश्ते के बारे में सोचिए, या फिर आप अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए। उसको छोड़ करके आप आगे बढ़ जाइए। देखिए, जिंदगी में सफल होने का आप प्रयास कीजिए, क्योंकि कोई भी कभी भी साथ छोड़ करके चला जा सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप उसके बारे में मत सोचें। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आप हमेशा खुशहाल रहेंगे, लेकिन अगर आप एक बात पर पकड़े बैठे रहेंगे तो आप दुख झेलेंगे। इसीलिए नुकसान भी आपका होगा, आपके परिवार का होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जिंदगी में आगे बढ़ जाइए। मैं अब आपको बता रहा हूं कि आपको अपने बच्चों को भी सही आदतें सिखानी होंगी। भविष्य में आपके घर में या आपके साथ
कोई सेहत की दिक्कत हो सकती है, इसीलिए खतरनाक बीमारी भी हो सकती है, लंबी बीमारी हो सकती है। इसीलिए आप अपने खान-पान का ध्यान रखिए, अपने बच्चों के खान-पान का ध्यान रखिए, बच्चों की पढ़ाई का भी ध्यान रखिए, बच्चों को बताइए क्या सही है, क्या गलत है। बच्चों को आप खाने-पीने के बारे में बताइए, बाहर के खाने से रोकिए, बच्चों को बिगड़ने में देर नहीं लगती है, तो उनके लिए भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप उनको सिर्फ ट्यूशन या कोचिंग के सहारे मत छोड़िए, उन पर खुद भी ध्यान दीजिए। देखिए, आप कभी-कभी इस बात से दुखी रहते हैं कि आपके पास पैसे कम हैं, तो मैं ये साफ-साफ बता दूं कि आप इस बात से दुखी मत रहना कि आपके पास पैसे कम हैं, क्योंकि जिन लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं, वो भी खाने-पीने के लिए तरसते हैं। उनको कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि वो अपने मनपसंद की चीज खा ही नहीं सकते। वो चाहते भी हैं, उनके पास पैसे भी हैं, वो खा भी सकते हैं, लेकिन वो खा नहीं सकते। जैसे कि किसी को शुगर की बीमारी हो गई, किसी को बीपी की बीमारी हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गया, किसी के किडनी में दिक्कत हो गई, किसी के लीवर में दिक्कत हो गई, तो अब चाह कर भी वो अपनी मनपसंद की चीजें नहीं खा सकते हैं और दुख वो भोगेंगे ही भोगेंगे। चाहे जितना पैसा उनके पास हो, लेकिन उससे अगर वो कोई सुख की चीज नहीं इस्तेमाल कर सकते, खा पी नहीं सकते, तो वो समझ लो दुखी ही हैं। तो इसीलिए आप ये मत सोचिएगा कि आपके पास कम पैसे हैं तो आप दुखी हैं, नहीं, दुखी कोई भी हो सकता है और कम पैसे में भी कोई सुखी हो सकता है, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इसी धारणा पर आपको जीना है। जो आपके पास है उसी में आप खुश रहना सीखिए। दुनिया में तो सारी चीजें बदलती रहती हैं, सबके पीछे नहीं भागना है। आपको पैसे कमाने का जतन तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि पैसे के बिना जिंदगी नहीं चलती है। धन दौलत सबके पास होना चाहिए। आपको अब आपके कर्मों की वजह से, आप चूंकि अच्छे मन के इंसान हैं, आपके ऊपर शनिदेव महाराज की कृपा बन रही है, आप जीवन में अब सफल होंगे। आपके आने वाले समय में धन दौलत भी आपके घर में आएगा, गाड़ी भी आएगी, आपके घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी, माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो आप क्या करें कि अगर आप चाहते हैं, एक उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि हमेशा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी ना हो, आपके जीवन में कभी भी किसी भी तरह के किसी सुख के सामान की, किसी भी महत्वपूर्ण सामान की कमी ना हो, तो आप एक काम कीजिएगा कि आप 2 लौंग लीजिए, उसको आप पहले धोइए, फिर गंगा जल से पवित्र कीजिए, फिर आप रात में उसको लक्ष्मी माता का आशीर्वाद लेके, लक्ष्मी माता की पूजा करके लक्ष्मी माता के चरणों में रख दीजिए और सुबह नहा धो के उठा लीजिए और उस लौंग को अपने घर के चावल के डिब्बे में रख दीजिए। चावल के डिब्बे में अगर आप उसको रख देंगे तो आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। बस एक ख्याल आपको रखना है कि उस डिब्बे से चावल खत्म ना होने पाए, जैसे वो खत्म होने वाला हो आप उसमें दूसरा चावल डाल दिया करें। तो ये उपाय आपके घर में, आपकी राशि के लिए बहुत विशेष है और इस वजह से आपके घर में धन की कमी कभी नहीं आएगी। तो बस इसी कामना के साथ कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर बना रहे, आपको कभी भी रुपए पैसे की कोई तंगी ना देखनी पड़े, मैं आज आपसे विदा लेता हूं। आप सबके ऊपर माता लक्ष्मी आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार सच्चे मन से बोलिए, जय लक्ष्मी माता।